अध्यक्ष जी, आपके रिहाइश में, आपके इलाके में दिल्ली के सांसद परवेश वर्मा जी हैं। आज हम देख रहे हैं परवेश वर्मा जी के घर पे एक हुजूम सा आया है और नजफगढ़ एरिया के सारे लोग भी आए उनको आशीर्वाद देने। आपका क्या मैसेज होगा परवेश वर्मा जी के जन्मदिन के अवसर पर? कि केवल नजफगढ़ के ही लोग यहाँ पर नहीं हैं, पूरी दिल्ली और देश के अन्य प्रांतों से भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे उनके शुभचिंतक आज उनको जन्मदिन की बधाई देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सभी मिलके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भाई परवेश जी लगातार इसी तरह से क्षेत्र की सेवा करते रहें और उनका स्वस्थ दीर्घायु की कामना करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। और ये जितना बड़ा आज सुबह या रात के 12 बजे से लेके और लगातार दिन भर ये हुजूम हर साल ऐसे ही रहता है। परवेश जी अपने क्षेत्र की लगातार बहुत अधिक चिंता करते हैं और हमारे क्षेत्र में अभी तक इस लोकसभा में लगभग 95,000 करोड़ रुपया पिछले 9 सालों में उन्होंने विकास कार्यों के लिए लिया है, इसलिए लोग उनको बहुत चाहते हैं और आज ये उसी का यहाँ पर सब लोग हम हुजूम देख रहे हैं। परवेश वर्मा जी और उनके पिताजी जो पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी है, उनका प्यार हम देख पा रहे हैं। ये तो स्वाभाविक है, इसमें से आप मैं भी हूँ और ये अनेकों कार्यकर्ता जितने यहाँ पर मौजूद हैं वो हमारे प्रिय नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, उन्होंने जिस तरह से पूरी दिल्ली और दिल्ली के साथ साथ जो लगे हुए प्रांत थे उनमें से भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह खड़ा किया और लगातार भारतीय जनता पार्टी बुलंदियां छूती रही और अनेक राज्यों में सरकारें भी बनी और केंद्र में भी सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी को सींचने में और यहाँ तक पहुँचाने में आदरणीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा साथ है। हम सब लोग जो यहाँ पर हैं इनमें कुछ नए युवाओं को छोड़ दें तो लगभग 80-90% ऐसे भी यहाँ पर हमारे साथी हैं जो डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के साथ जिन्होंने काम किया। अध्यक्ष जी, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, आप नजफगढ़ इलाके से आते हैं और उसके अध्यक्ष हैं नजफगढ़ जोन जिला के। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नजफगढ़ तो आउटर दिल्ली है, वहाँ पोल्यूशन नहीं है। अब आप सेंट्रल दिल्ली में हैं, कितना पोल्यूशन का मार आपको और आपके क्षेत्रवासियों को झेलना पड़ रहा है, पूरे दिल्ली वासियों को झेलना पड़ रहा है? कि अरविंद केजरीवाल की सरकार जब आई थी तो लगातार शोर कर रही थी कि पॉल्यूशन के लिए पंजाब दोषी है और पराली पंजाब में जलाई जाती है और उसके कारण पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन फैलता है। हम तब भी ये बात कहते थे कि सरकार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी उपाय नहीं कर रही है। आज भी हमारा यही कहना है। अब वो चुप हो गए हैं क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए वो पराली का राग उन्होंने ख़त्म कर दिया है और नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। OD1 वाली चीज़ लेके आ रहे हैं, स्कूल बंद करने के लिए लेके आ रहे हैं, लेकिन स्कूल बंद होने से या OD1 लागू करने से कोई पॉल्यूशन का सोल्यूशन है नहीं। आज भी हम लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार से मांग करते हैं कि जिस तरह से दिल्ली के लोग इस नरक में जी रहे हैं, ख़ासतौर पे 4-5 महीने बहुत बुरी हालत में लोग, जो बच्चे हैं या बड़ी उम्र के जो लोग हैं, उनको दमे की शिकायत, हृदय रोग की शिकायत, जिस तरह से एलर्जी की शिकायत, सरदर्द की शिकायत, आँखों की शिकायत, लगातार पूरे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। हमने पहले भी इस बात को कहा था कि अरविंद केजरीवाल को इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करना चाहिए, लेकिन आज तक उनके पास कोई सोल्यूशन ऐसा नहीं है। और हम यहाँ पूरी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा इस दूषित वायु का किसी तरह से अंदर जाने के लिए मजबूर, हमारे पास कोई रास्ता है नहीं, लेकिन उसका कोई समाधान अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं निकाला। अरविंद केजरीवाल जी तो ईडी से बचने के लिए देश भ्रमण पे लगे हुए हैं, दिल्ली की चिंता नहीं है। आप जहां से आते हैं वहां पे प्लम्बर हैं, लकड़ी के मिस्त्री हैं, सब कंस्ट्रक्शन वर्क ठप पड़ गया। ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, और भ्रष्टाचार कतई बर्दाश्त नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार को लेकर, करप्शन के अगेंस्ट हम लोगों की बड़ी मुहिम है। अरविंद केजरीवाल हो सकता है भाग गए हो 2-4 दिन के लिए, लेकिन ये प्रधानमंत्री जी का भी और पूरी सरकार का संकल्प है कि जो भ्रष्टाचारी है उनको पाताल से भी ढूंढ के निकालेंगे और उनको सज़ा हर हाल में दी जाएगी। अरविंद केजरीवाल 2-4 दिन बहाने लगा के इधर उधर के राज्यों में चुनाव है भाग जाएगा, लेकिन कुल मिला के वो बच नहीं पाएगा। अगर जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया, करप्शन किया तो निश्चित रूप से उसको सज़ा होगी। उसके 3 मंत्री पहले से ही जेल में और ये भी नहीं बचेंगे किसी भी तरह से। 2-4 दिन में, 5 दिन में जब भी ईडी का इनको बुलावा आएगा या ईडी इनको गिरफ्तार भी कर सकती है, जो भी होगा तो सरकारी कानूनी कार्रवाई जो होगी उसके अनुसार कार्रवाई इन पर होगी। केजरीवाल जी के बड़े मंत्री आतिशी और भारद्वाज कह रहे हैं कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। केजरीवाल जी
जेल से दिल्ली सरकार चलाएगी, ये कितना दुखदायक है और कितना बहुत ये ऐसा माना जा रहा है कि ये कानूनन एक प्रावधान में भी नहीं है। देखिए, नैतिकता के आधार की बात करें तो इस पार्टी के सभी मंत्रियों को अभी तक कभी का इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी जिस नारे के साथ आई थी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नारे पे कि हम इस देश की राजनीति को पूरी तरह से बदल देंगे और उसमें नए नए आयाम लेके आएंगे, लेकिन देश की राजनीति बदलने की तो बात दूर हो गई, ये और भ्रष्टाचार में डूब गए। और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने लगातार उनके मंत्रियों को किसी भी तरह की जमानत नहीं दी, ये भारतीय जनता पार्टी की कोई कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट इस देश की एक ऐसी न्यायिक संस्था है जिसका पूरा संसार जो है, पूरा देश भी सम्मान करता है। और माननीय न्यायाधीश जी की जो टिप्पणी है वो तो और भी सख्त है इनके खिलाफ कि इन्होंने जिस तरह के भ्रष्टाचार किए हैं वो बहुत गंभीर हैं और इनको जमानत किसी भी तरह से नहीं दी जाएगी। तो सरकार चलाने का कोई भी प्रावधान जेल से नहीं। अभी तक भी जो लोग, चाहे जयललिता जी हो, लालू प्रसाद जी हो, यदि वो करप्शन के चार्ज में पकड़े भी गए थे तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दे दिया था और उनकी जगह पर दोनों नए मुख्यमंत्री वहाँ पर बने थे। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई प्रावधान है कि जेल से, और अगर जो जेल से चलाने की भी सोचते हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कोई बात हो नहीं सकती है। भ्रष्टाचार में डूबी हुई पूरी पार्टी है।